बीजीटी मीडिया के न्यूज़ सेगमेंट बीजीटी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। चलिए आपको दिखाते हैं 6 मार्च की 4 महत्वपूर्ण खबरें। जब तैयारी हो जीत की तो अभ्यास सर्वप्रथम हो जाता है। यशस्वी लाइब्रेरी बालाघाट की प्रथम आधुनिक एवं वातानुकूलित लाइब्रेरी, जहां छात्र छात्राओं को मिलेगा शांत एवं एकाग्र माहौल। हर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए लेटेस्ट नोट्स एवं स्टडी मटेरियल। आज ही विजिट करें केशर प्लाजा, हनुमान चौक, बालाघाट। विधायक संजय उइके ने आज दक्षिण बैहर के दुर्गम पहाड़ी गांव लातरी में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने विधानसभा चुनाव में मिली अप्रत्याशित जीत के लिए कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया, तो वहीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को मिले समर्थन के लिए कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया। जंगल से सटे मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संजय उइके ने क्षेत्र की एक प्रमुख सड़क के निर्माण में आ रही बाधाओं को लेकर भी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि डाबरी से लांजी को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क का निर्माण नहीं होना निश्चित ही ग्रामीणों के लिए तकलीफदेह है। ठेकेदार संजय अग्रवाल ने सड़क के निर्माण में नक्सल समस्या का जिक्र करते हुए हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, जबकि सच्चाई ये है कि इससे भी ज़्यादा और खतरनाक नक्सल प्रभावित क्षेत्र की सड़कों का निर्माण दूसरे ठेकेदारों ने बिना किसी शिकायत के पूरा कर लिया है। लेकिन शासन प्रशासन ने ठेकेदार की ओर से हाईकोर्ट में दी गई इस गलत जानकारी को लेकर कोई भी प्रयास नहीं किया, जिसे लेकर अब मैंने जनहित याचिका लगाकर इंटरवीन किया है। मुझे उम्मीद है कि अप्रैल में होने वाली सुनवाई में इसका जरूर समाधान निकल कर सामने आएगा। उसने अपनी याचिका में कहा है कि चूंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और मेरा एक साइट था जहां मेरी मशीनरी को नक्सलियों ने नुकसान पहुंचाया और जिसके कारण नक्सली प्रभावित होने के कारण मैं काम को नहीं कर पा रहा हूं, जो कि गलत जानकारी उन्होंने हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया। उसके बाद की सड़क है, उसके बाद की सड़क बहुत सारी सड़क बन गई और अभी काम भी चालू है और उससे ज्यादा खतरनाक क्षेत्र में सड़क बन गई। पिछली तरफ दुबलई तरफ, दुबलई वाली सड़क अमरनाला रोड दुबलई वाली सड़क बन के तैयार हो गई, आवागमन चालू हो गया। तो ऐसा गलत प्रस्तुत करके सरकार ने दिया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि हमने उसमें इंटरव्यू किया, उसमें हम एक आप सब लोगों की तरफ से जनहित याचिका लगाए हैं और अप्रैल में लगभग उसकी अंतिम सुनवाई है। तो मुझे उम्मीद है कि उसमें कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा और उसके बाद ये रोड का काम प्रारंभ होगा। मैं हर हाल में पूरी कोशिश करूंगा कि वो रोड न्यायालय में जितनी जल्दी हो सके उसका निर्णय हो और न्यायालय के नियंत्रण में ही वो सड़क बन पाए। मैं उसके लिए भरपूर प्रयास करूंगा। बालाघाट के वार्ड नंबर 5 में एक गली ऐसी है जहां बीते 2 माह से लोग गंदे और बदबूदार पानी से परेशान हैं। यह पानी नलों के जरिए लोगों के घरों में पहुंच रहा है, जिसका उपयोग वार्डवासियों के लिए गंभीर बीमारी का कारण भी बन सकता है। लेकिन नगरपालिका प्रशासन की ओर से अब तक इस बदबूदार पानी की सप्लाई को रोकने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। कितने दिन से पानी गंदा आ रहा था? ये हो गए 2-3 महीने हो गए, 3 महीने करीब हो गए। ये पानी पूरा गंदा, और कल इनको बॉटल में दिए थे मैंने भर के। ये पानी देखो, मैंने पानी तो काफी दिनों से आता है, फिर स्टार्टिंग में आता है गंदा, फिर उसके साफ हो जाता है। पीने लायक है क्या? नहीं पीने लायक अब क्या करें, मजबूरी में पीना भी पड़ता है। कहाँ जाएंगे अब, केन लेके तो रोज पी नहीं सकते, अब इतने रईस तो है नहीं लोग, ऐसा है। अब वो आप लोग देखो, आपको सुधारना है जो कुछ भी है। पीने लायक नहीं था? नहीं, नाक के पास सूंघने लायक पानी नहीं था, इतना गंदा पानी आ रहे थे। नगरपालिका के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि रामभाऊ पंचेश्वर ने इस समस्या को लेकर अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर से शिकायत की है। इसके बाद नगरपालिका का स्वास्थ्य अमला आज पानी की जांच करने मौके पर भी पहुंचा। हालांकि इस दौरान पानी तो साफ दिखाई दिया, लेकिन रामभाऊ पंचेश्वर का कहना है कि पानी कुछ देर के लिए साफ आया होगा, लेकिन समस्या बेहद ही गंभीर है। लोगों में इससे बीमारी फैल सकती है। भीषण गर्मी शुरू होने से पहले नलों में ऐसा पानी आएगा तो जनप्रतिनिधि होने के नाते वो पब्लिक को क्या जवाब देंगे? अभी परसों के दिन बोले कि हमने सुधार दिए, तो यहाँ खोदते हुए मेरे को कोई आदमी दिखा नहीं। मैंने फिर सीओ साहब को बॉटल में भर के, अध्यक्ष जी को बॉटल में भर के उस पानी से अवगत करवाया कि ऐसी ऐसी चीज़ देखो, ये पानी कैसे जनता पीएंगी।
ताकि गर्मी आ रहा है, भीषण गर्मी, अभी गर्मी शुरू नहीं हुई और ऐसी गंदा पानी आएगा तो फिर पब्लिक को हम लोग क्या जवाब देंगे। वही जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी तो उनकी सुरक्षा करना मेरा दायित्व बनता है ना, क्योंकि मेरे को जनता ने वोट दे करके जिता करके लाई है। तो उनके लिए मेरे को कहीं भी यदि लड़ना पड़े तो उसके लिए लड़ने के लिए तत्पर हैं। बालाघाट में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अधिकारियों की ओर से बरती जा रही लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब लालबर्रा में सामूहिक विवाह की तिथि आगे बढ़ाए जाने की खबर सामने आई है, जिसे लेकर जनपद पंचायत के प्रतिनिधियों ने प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए। वही शादी की तैयारियों में जुटे हितग्राही इस खबर के बाद बेहद ही परेशान है। दरअसल लालबर्रा में 6 मार्च को कन्यादान योजना के तहत 430 जोड़ों का सामूहिक विवाह होना था, जिसका सरकारी कार्ड जारी होने के साथ ही सभी प्रकार की तैयारियां भी पूरी हो गई थी। लेकिन अचानक से जनपद सीईओ ने इस तिथि में होने वाले सामूहिक विवाह को रद्द कर दिया। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के जनपद सदस्यों ने जिला प्रशासन को शिकायत करते हुए निराशा भी जाहिर की है। सत्ता पक्ष के जनपद सदस्यों ने आयोजन के रद्द होने पर जिला पंचायत सीईओ को जिम्मेदार बताया, तो वही विपक्षी दल के जनपद सदस्यों ने इसके लिए पूरी तरह से जनपद की सामान्य प्रशासन समिति और सीईओ जनपद पंचायत को जिम्मेदार ठहराया है। इस समय हमारा पूरा बोर्ड जब यहाँ पे आया है तो चूँकि काफ़ी सरकार का भी इसमें बड़ा एक अपमान हो रहा है, प्रशासन का अपमान हो रहा है। चूँकि हम लोग बोर्ड में बैठे हैं, बोलने में कोई मैं नहीं मानता कि हम थोड़ा सा झिझक के बोले, परंतु सच में बोर्ड चूँकि हमारा बैठा हुआ तो कहीं ना कहीं हम लोग भी निशाने पर हैं। परंतु सच देखा जाए, सब लोग जानते हैं कि अगर हम लोग ओपन मार्केट में अगर हम लोग जाते हैं, हमने एक विज्ञापन निकाला जिसकी कॉपी हम आपको दे रहे हैं। इस घटना के लिए मैं लालबर्रा सीईओ साहब और जनपद पंचायत लालबर्रा की प्रशासन समिति को जिम्मेदार ठहराता हूं, जो नियमों को अनदेखा करते हुए उन्होंने जो टेंडर प्रणाली है वह ऑफलाइन की थी। उसमें उनका निजी स्वार्थ था या क्या था हमें तो नहीं पता, क्योंकि हम प्रशासन समिति में है नहीं। लेकिन जो टेंडर प्रक्रिया हुई बहुत गलत हुई। उस टेंडर प्रक्रिया के कारण 430 जोड़े का जो परिवार है, जो रिश्तेदार नातेदार जो आज आकर उनके घर में बैठे हुए हैं, वो मजबूरी में कहीं से कर्ज लेकर के, लोन लेकर के अपना विवाह संपन्न करा रहे हैं। इसके लिए तो जो है अपनी प्रशासन समिति जो है उस पर धारा 40 की धारा लगना चाहिए और सीईओ साहब के ऊपर उचित कार्रवाई करें, उन्हें पद से पृथक करना चाहिए। ये सबसे बड़ा नियम होना चाहिए, क्योंकि सीईओ साहब ने बहुत गलत कदम उठाया है। पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत आज हट्टा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के कब्जे से 72 लीटर प्लेन देसी शराब और 51,000 का कुल मसरू का जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं बालाघाट पुलिस ने आज निजी वाहनों में हूटर, गलत नंबर प्लेट और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने 220 वाहन चालकों से करीब 83,000 का समन शुल्क वसूल किया है। कार्रवाई में 11 अवैध नंबर प्लेट, 4 फ्लैश लाइट और निजी वाहनों में लगे 2 हूटर भी जब्त किए हैं।